जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 3। जनरल रूल क्या होता है इनकम टैक्स में कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इनकम कमाइए प्रीवियस ईयर में और टैक्स का पेमेंट कीजिए असेसमेंट ईयर में, ठीक है। बट एक्सेप्शन इन सम जनरल रूल, कुछ कंडीशन, कुछ केसेस में ये चीज़ एग्जेम्प्ट है। जैसे इन फॉलोइंग केसेस टैक्सेस इज टू बी पेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, उसी समय में टैक्स पेड करना पड़ता है प्रीवियस ईयर में ही। उसमें कुछ केसेस हैं, 5 नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ केसेस हैं जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसी टाइम में। उस केस में प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर के बराबर माना जाता है। प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है सर? जैसे इन दिस केस पेड टैक्स इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, अभी के अभी इन सेम ईयर में टैक्स पेड करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नंबर 1, नॉन रेसिडेंस शिपिंग बिजनेस, कोई बाहर का आदमी पैसा कमाया, ठीक है, शिपिंग बिजनेस के थ्रू, और वो जा रहा है तो जाने से पहले उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, एओपी या बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटा बिजनेस, ठीक है, जो छोटे ड्यूरेशन के लिए फॉर्म किया गया, मतलब बनाया गया, ठीक है। नंबर 3, क्लोजर ऑफ बिजनेस। नंबर 3, क्लोजर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस बंद हो रहा होता है, ठीक है। जब बिजनेस कोई बंद हो रहा है तो उस टाइम में उसका जो भी हिसाब किताब बच रहा है टैक्स का पेमेंट करना, उसको बंद करने से पहले टैक्स का सारा चीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स, ठीक है। हिसाब किताब टैक्स का क्लियर करना पड़ेगा। नंबर 4, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ठीक है। जैसे विजय माल्या था, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को शक होगा तो कभी भी टैक्स ले सकता है, ठीक है। कि अगर आप अपना टैक्स बचाने के लिए अपना प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं किसी और को, ठीक है, जैसे अपना कोई फ्रेंड का नाम पे, वाइफ के नाम पे, ठीक है, इस टाइप का अगर आप करते हैं तो वो क्या करता है, कभी भी वो चाहे तो टैक्स आपसे वसूल सकता है, ठीक है। और नंबर 5 केस, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, आउट ऑफ इंडिया जाने से पहले वीज़ा लेने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको, तो वहीं आप इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा जब तक आप टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इसीलिए ये 5 कंडीशन में जनरल रूल फॉलो नहीं होता है, इसीलिए एग्जम्पशन है। इसमें क्या है, जनरल रूल का एग्जम्पशन है ये 5 केसेस। आपको जिस ईयर में आपने इनकम कमाया उसी ईयर में आपको सर टैक्स का पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए स्टोरी, जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड था मेरा, निकुंज नाम का। निकुंज मुंबई बीच पर गणपति डांस कर रहा था, ठीक है। गणपति पूजा सीजनल होता है, ठीक है। एक शिप आया, उसमें से उतरी एक सुंदर कन्या। लड़की निकुंज के पास आई, बोली तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी, ठीक है। मैं अपना सारा सामान, तो निकुंज बोला मैं अपना सारा सामान बेच कर आता हूँ, मैं अपना दुकान बंद करके आता हूँ। लड़की बोली 2 प्रॉमिस मांगी, मुझे छोड़कर तुम कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी जगह पर कभी भी नहीं आओगे, ठीक है। अब देखो इस स्टोरी के थ्रू आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। गणपति डांस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है सॉरी, एओपी बीओआई, एक शिप आया, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, ठीक है। ये सब इमोशनल था। शिप से उतरी सुंदर कन्या, लड़की निकुंज के पास आई, बोली तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रॉकस्टार बनाऊंगी, इमोशनल लाइन, फालतू है, हाँ साइड करो।
तो निकुंज क्या बोला, मैं अपना सारा सामान बेच कर आता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मैं अपना दुकान बंद करके आता हूँ, क्लोज़र ऑफ बिजनेस। लड़की उससे 2 प्रॉमिस मांगी, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी जगह पर कभी नहीं आओगे। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, ठीक है, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, 2 तरह का रेट होता है, एक होता है नॉर्मल रेट, एक होता है स्पेशल रेट, ठीक है। नॉर्मल रेट जो होता है सर, नॉर्मल रेट रिलेवेंट होता है, फाइनेंस एक्ट में लिखा रहता है, ठीक है, या लिखा जाता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखा जाता है सर, ठीक है। नॉर्मल रेट सर कहाँ से आता है, हर साल जब बजट आता है फाइनेंस एक्ट में फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल रेट स्लैब रेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। और स्पेशल रेट सर इनकम टैक्स एक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट करने से पहले टैक्स रेट, यहाँ अब हम सीखेंगे टैक्स का कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सर क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले टैक्स रेट को स्टार्ट करने से पहले 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है नॉर्मल टैक्स, एक है स्पेशल टैक्स, और सी नंबर में आता है इन्हांस सरचार्ज और सरचार्ज रेट, ठीक है। नॉर्मल रेट हम पढ़ेंगे सर, नॉर्मल रेट कहाँ से आता है, फाइनेंस एक्ट में होता है। स्लैब रेट फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं हर साल बजट के थ्रू। माई नोट्स नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, राउंड ऑफ तक बेसिक ख़त्म इसका, ठीक है। इसके बाद बी नंबर पर स्पेशल टैक्स में कहाँ से आता है, इनकम टैक्स एक्ट में होता है लिखा हुआ। माई नोट्स का 4 और 5 प्लस, ठीक है, माई नोट्स का 4 और 5 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और प्लस 1, 2, 3 का भी यूज़ है एक साथ में, ये हम लोग इसमें सीखेंगे सर। थर्ड नंबर पे इन्हांस सरचार्ज और सरचार्ज रेट किस पर लागू है और किस पर नहीं वसूल सकते हैं, किस पर चार्जेबल है, किस पर नॉट एप्लीकेबल है, ये हम पढ़ेंगे सर नोट नंबर 6 में। 1 बाई 1 हम सारी चीज़ों को देखेंगे और 1 बाई 1 सारी चीज़ों को करते चलेंगे। ये है इसका पूरा चार्ट, ठीक है। 1 मिनट में आपको थोड़ा इसको बता देते हैं। देखिए ये चार्ट को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल, ठीक है। फर्स्ट टेबल फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60 ईयर, फॉर इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट 60 ईयर अबव एंड अप टू 80 ईयर। एंड नंबर थर्ड में सर आपका आता है, नंबर थर्ड में सर आपका आएगा फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। इसमें सर हम पढ़ेंगे तीनों का डिफरेंट स्लैब रेट, ठीक है, बस स्लैब रेट ही सिर्फ डिफरेंस है। बाकी ये जो माई नोट्स नंबर है, ठीक है, माई नोट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारी चीज़ें इन तीनों केसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है। हम 1 बाई 1 सर देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसी से, को नहीं छुएंगे, ठीक है। अभी हम ये पार्ट को नहीं छुएंगे, ठीक है, पहले इधर देखते हैं। फॉर रेसिडेंट बिलो 60 ईयर, 60 ईयर से कम, नॉन रेसिडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP। स्लैब रेट क्या होगा सर, टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज होता है, ठीक है, पिछले वीडियो में ही हमने देखा था। रेट क्या है, शॉर्टकट क्या है,
ठीक है। अप टू 2,50,000 तक 2,50,000 टैक्स रेट इज नील। शॉर्टकट नो टैक्स अप टू 2,50,000 तक ही सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट में सर हम देखेंगे अप टू, नेक्स्ट में सर 2,50,000 टू 5 लाख 2,50,000, ये सर 1 मिनट 1 हो गया सेकंड, 2,50,000 से 5 लाख तक, ठीक है। अभी करंट रेट है 5%, प्रीवियस रेट था 10%, ठीक है। ये अभी चेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स आया है, ठीक है। प्रीवियस रेट था सर 10%, अभी है 5%, तो प्रीवियस से कोई फ़िलहाल मतलब नहीं है। और शॉर्टकट क्या है सर इसके लिए, तो सर शॉर्टकट है 12,500 अप टू 5 लाख। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में अगर टोटल इनकम आ रहा है तो सर टैक्स कितना चार्ज होगा, 12,500। शॉर्टकट है ये अप टू 5 लाख, ठीक है। अब ये चीज़ हम देखेंगे सर एग्जाम्पल नंबर 1 to 3 तक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में सर हम देखेंगे कि 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में अगर टोटल इनकम रहता है तो 20% टैक्स रेट है। और इसका शॉर्टकट क्या है सर, 1,12,500, ठीक है। अगर 10 लाख तक टोटल इनकम है, ठीक है, तो 12,500 शॉर्टकट होगा उस टैक्स का, ठीक है। टैक्स रेट क्या होगा सर, अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है सर तो टैक्स रेट होगा 20%, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स अगर आते हैं तो यहीं पे आते हैं, ठीक है। अबव 10 लाख ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.3 में। रेट क्या है सर, अबव 10 लाख के अगर ऊपर टोटल इनकम चला गया तो रेट हो जाएगा 30%, और ये सर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सर इसमें अमेंडमेंट्स कहाँ होता है, अमेंडमेंट्स सर एक में आता है। 2,50,000 पे है नील, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है, अभी है 5%, पहले था 10%, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर हो तो सर 20%, अबव 10 लाख हो तो सर 30%, ठीक है। अब देखिए माय नोट्स नंबर क्या कहता है सर, ठीक है। माय नोट्स में स्लैब रेट एग्जाम्पल 1 to 6, ठीक है। स्लैब रेट प्रोग्रेसिव बेसिक में लगता है, जितना इनकम बढ़ते जाएगा टैक्स रेट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। माय नोट नंबर 1 रिबेट, ठीक है, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे प्लान करता है, ठीक है। देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हाउ टू सेट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बाय गवर्नमेंट। एक मेट्रो सिटी में रहने के लिए कम से कम एक इंसान को हर महीना में 20,000 रुपया लगता है, ठीक है। और एक साल में 12 मंथ होता है, इंटू आप करेंगे तो आप पाएंगे 2,40,000, ठीक है। तो नॉर्मल तो बच गया कितना, और 10,000 नॉर्मल रिजर्व रख दिया, खर्चा दवाई है, ठीक है, कोई गेस्ट आ गया, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए 10,000। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इस तरह से सेट होता है 2,50,000, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट के नज़र में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट देखता है 2,50,000 को, ठीक है। अब देखिए रिबेट, सर रिबेट चाहिए, रिबेट, क्योंकि इंडिया में तो भाई सबको डिस्काउंट का आदत है, जितना डिस्काउंट मिले उतना फ़ायदा। ऐसा नहीं चलता है टैक्स में, टैक्स में भाई कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन फुलफ़िल होने चाहिए, और ये तीनों अगर फुलफ़िल हो रहा है तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर एक भी चीज़ पार हो गया तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सर क्या कंडीशन है भाई, टैक्स में रिबेट सबको चाहिए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। असेसी शुड बी इंडिविजुअल,
एसईसी क्या होना चाहिए? टैक्स देने वाला इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। मतलब सर इंडिविजुअल मतलब जिंदा इंसान, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है इस को सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, क्योंकि इंडिविजुअल का बीवी बच्चा घर बार होता है, ऐसा गवर्नमेंट मानता है। HUF, ठीक है, HUF AOP BOI AJP का नहीं होता है, ऐसा गवर्नमेंट मानता है। इसलिए सिर्फ इंडिविजुअल जिंदा इंसान को रिबेट दिया जाएगा। पहला तो ये। सेकंड कंडीशन, ही मस्ट बी रेसिडेंट, ठीक है, ओनली फॉर इंडियन पर्सन। क्या ऐसा है सर? यस, ऐसा है। याद रखिएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सबको मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को भी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसको मिलेगा सर? रेसिडेंट को भी प्लस नॉन रेसिडेंट को भी। बट जब ये बात आएगा सर रिबेट के लिए, तो रिबेट किसको मिलेगा सर? रिबेट किसको मिलेगा? जब ये बात आएगा रिबेट के लिए, तो सर रिबेट सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और सर नंबर थर्ड क्या है सर? टोटल इनकम, नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम, ठीक है, नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम डू नॉट एक्सीड 5 लाख। स्पेशल इनकम का मतलब हो गया, स्पेशल इनकम का मतलब हो गया सर लॉटरी वगैरह आपको लग गया, ठीक है, और कुछ कंडीशंस इसमें आती है, आगे हम देखेंगे नोट नंबर 4-5 में, ठीक है। नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम, टोटल इनकम आपका 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर चला गया मतलब रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो मिलेगा क्या? रिबेट। लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स, या तो पूरा तुम माइनस करवा लो, अगर 8,000 आ रहा है या 9,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, या मैक्सिमम मिलेगा 12,500, ठीक है। 5 लाख का लोअर इन बोथ कंपेयर में, ठीक है। 5 लाख जो टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, वरना रिबेट का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा एंड यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम टू द नेक्स्ट पेज। ओके सर, हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन। इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए 4% आफ्टर टैक्स और सरचार्ज, सबसे लास्ट में टैक्स और सरचार्ज लेने के बाद उस पर 4% लिया जाता है, ठीक है, इन लास्ट टाइम, ठीक है। ऐड ऑन टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करते हैं सबसे लास्ट में। मैंडेटरी होता है, हमेशा ऐड होगा टैक्स में, क्वेश्चन में बोले ना बोले कोई मतलब नहीं, आपको ऐड करना ही है, मतलब करना है। @ 4% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अभी 4% हो रहा है, अभी इसका करेंट रेट है 4%, ठीक है। अब देखिए राउंड ऑफ सर क्या बोलता है। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे चलते हैं, राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ क्या है सर? ये मैंडेटरी है, 2 तरह का होता है राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे होगा सर? पहला तो मैंडेटरी है, इन मल्टीपल ऑफ 10, मतलब रूल ऑफ 5, अगर 1 2 3 4 पे है लास्ट डिजिट तो उसको लोअर साइड मीन्स 0 की तरफ कर लो, या अगर 5 6 7 8 9 है तो उसको 10 कर लो, मीन्स हायर साइड कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए सर, जैसे ये था 20,322, 2 कहाँ है? लोअर साइड, तो 320 कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये था 5 कहाँ है सर? हायर साइड की तरफ जाएगा, तो ये 25 जो है सर 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चेंज का बहुत दिक्कत होता था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चीज़ एक सेक्शन बनाया, ठीक है। फिर देखिए 28,329, ठीक है, ये क्या है? 9 की तरफ है सर, तो ये हायर साइड की तरफ कर लिए 30 की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये भी सेक्शन है तो इसको करना मैंडेटरी है, अगर हम इसे नहीं फॉलो किए तो भाई इसके लिए भी फिर आप रेडी रहिएगा।
मार्क्स नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 288A के तहत इनकम को क्या किए सर, राउंड ऑफ किए। इनकम सबसे ऊपर टोटल इनकम को ही राउंड ऑफ कर दिए, सेक्शन 288A। और टैक्स राउंड ऑफ करेंगे सेक्शन 288B। टैक्स को सर राउंड ऑफ कर दिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। बस इसी दोनों को, एक तो टोटल इनकम सबसे ऊपर में ही कर दो, सेक्शन 288 के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर में टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर दो, या नहीं प्लस दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्लस जब आपका लास्ट में टैक्स आ जाए तो आपको राउंड ऑफ करना होगा टैक्स को 288B के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे सर। देखिए, तो अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। नंबर 1 ओनली टैक्स, ठीक है। टोटल इनकम 2,40,000, टैक्स क्या है सर, नील, क्योंकि बेसिक एग्जाम्शन 2,50,000 है, ठीक है, इसलिए नील। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। टोटल इनकम 3,00,000 माइनस बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2,50,000। बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस अमाउंट बचा है सर 50,000। ये कितना के बीच में आ रहा है, 3,00,000। 5% टैक्स रेट डिसाइड कैसे होता है सर, टैक्स रेट जो है 5% ये डिसाइड होता है इसे टोटल इनकम से। टोटल इनकम कहाँ है सर, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, 3,00,000 आता है, इसलिए वहाँ का रेट क्या है सर, 5%। तो आपको 5% टैक्स रेट लगा, और इस तरह से सर आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 2,500, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं सर, 1 का बी नहीं, उसी सॉल्यूशन का 1 का बी, जो उस टाइम में गलती हुआ। क्या गलती हुआ, 3,00,000 को डायरेक्ट ले लिए, 5% कट कर दिए, 15,000 बैलेंस आया, ठीक है। तो इस तरह टैक्स आया कितना, 5% उस पर लगा दिए, आ गया 750। तो ये क्या था सर, ये रॉन्ग था, ठीक है, ये मिस्टेक था। मिस्टेक को ध्यान में रखें, अगर सही बनाना है तो पहले मिस्टेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए उनका बी, टोटल इनकम 4,00,000, कैसे बनाएंगे सर, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को माइनस करेंगे, 2,50,000 माइनस कर दिए। बैलेंस देखेंगे 1,50,000 बैलेंस है। टैक्स रेट सर, टैक्स रेट देखेंगे कितना, 5% है सर, क्यों सर, क्योंकि टोटल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, इसलिए 5% टैक्स रेट सर लगेगा। अब तो सर बैलेंस अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 पे 5% सर लगा दिए, कितना आ गया टैक्स लायबिलिटी, 7,500। ये था सर ओनली टैक्स के लिए एग्जाम्पल। अब आते हैं टैक्स एंड रिबेट। टोटल इनकम 2,40,000, टैक्स नील, रिबेट नील। रिबेट मतलब सिर्फ टैक्स में से मिलेगा, सिर्फ टैक्स में से मिलता है, टैक्स नील है तो नो रिबेट। भाई जब टैक्स ही नील है तो रिबेट कितना लेगा, और उस पर भी डिस्काउंट चाहिए। भाई इंडिया में यार हर जगह सबको डिस्काउंट ही चाहिए भाई साहब, डिस्काउंट बहुत पसंद है इंडिया में सबको, और डेवलपमेंट भी चाहिए, हर तरफ से सब कुछ चीज़ चाहिए। भाई बीच में यार नेता लोग भी बहुत कुछ इधर उधर कर देता है ना, छोड़ यार जाने दो, बहुत हेरा फेरी है। अगर ईमानदारी से सब अगर डेवलपमेंट पे आ जाए ना, तो इंडिया के पास इतना पॉपुलेशन है, 1 साल बहुत है इंडिया को अमेरिका बनाने के लिए, बहुत है 1 साल, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से अगर काम करे तो, बट यार कोई नहीं करेगा यहाँ।
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ सिर्फ सब कोई 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए और मेरा भारत महान कहने के लिए आएगा, लेकिन काम करने के लिए भाई साहब कोई पॉलिटिशियंस नज़र नहीं आएंगे। इंसान का भी गलती है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, कुछ यार स्टेप उठाना चाहिए, बट कोई नहीं करता। एनीवेज जाने दीजिए भाई, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल इनकम सर 4,50,000 कहाँ वेरी करता है? 2,50,000 से 5 लाख के बीच में, मतलब 5% टैक्स रेट होगा सर। ठीक है, बेसिक लिमिट माइनस कर दिए सर 2,50,000, बैलेंस आया सर 2 लाख। ठीक है, टैक्स रेट 5% क्यों लगाएं? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है सर, इसलिए। ठीक है, अब देखिए टैक्स रेट भी लगा दिए, तो सर 5% टैक्स लगाएं बैलेंस अमाउंट पर, 2 लाख पर 5% कितना होता है सर इसका? 10,000। टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया सर? 10,000। अब रिबेट माइनस रिबेट, ये क्या है सर? टोटल। अब देखें यहाँ कंडीशन कैसे पुट आउट करेंगे। रिबेट मिलेगा मिलेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 का ए। ठीक है, माइनस करेगा लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स। 100% ऑफ टैक्स मतलब ये चीज़ से पूरा की पूरी 10,000 या तो माइनस करवा लो, या मैक्सिमम 12,500, इससे ज़्यादा टैक्स माइनस नहीं होगा। तो सर 10,000 सर माइनस करवाएं टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, या फिर 12,500। तो सर यहाँ तो 10,000 टैक्स ही पे करना था, तो 10,000 माइनस करवा लिए रिबेट के थ्रू, और टैक्स क्या हो गया सर? नील। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 3, टोटल इनकम 5 लाख माइनस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख। ठीक है, नील। बैलेंस अमाउंट कितना बचा सर? 2.5 लाख, 2,50,000। टैक्स रेट 5%। क्यों सर 5%? क्यों 5% टैक्स रेट क्यों? तो भाई साहब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आप आ रहे हैं, इस आपका टोटल इनकम आ रहा है, इसीलिए बचे हुए अमाउंट पर टैक्स रेट लगेगा 5%। इसलिए बैलेंस 2.5 लाख पर टैक्स रेट लगा सर 5%। टैक्स लाइबिलिटी आया 12,500। 2.5 लाख का 5% 12,500। अब रिबेट, यस सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87 का ए, लोअर ऑफ ए 100% ऑफ टैक्स 12,500, या बी 12,500। तो सर दोनों ही बराबर है, तो 12,500 माइनस कर लिया, टैक्स लाइबिलिटी सर आ गया नील, यहाँ ये कर दिया नील, टैक्स हो गया 0। इंडिविजुअल पर इस वजह से 5 लाख तक पर टैक्स नहीं लगता, रिबेट मिल जाता है। यही रीज़न है कि 5 लाख तक पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इनडायरेक्टली वो चीज़ माइनस है, समझ रहे हैं? चलिए रिबेट दे देता है। ठीक है, अब देखिए आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 सर, टैक्स रिबेट सेस ETC असेसी एज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, असेसी को नॉन रेसिडेंट मानते हैं, तब क्या होगा सर? टोटल इनकम 2,40,000, टैक्स नील। नील क्यों सर? आप बोलेंगे सर ये तो नॉन रेसिडेंट था। भाई नॉन रेसिडेंट को भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज तक बेनिफिट मिलता है ड्यू। ठीक है, बेनिफिट मिलता है, ड्यू टू दैट रीज़न टैक्स रेट नील। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसी भी जिंदा इंसान को मिलेगा, इसलिए, लेकिन इंसान जिंदा होना चाहिए, बस इंडिविजुअल में कवर होना चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर माइनर होना चाहिए। ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को। देखिए आगे, टोटल इनकम 4,60,000, बेसिक एग्जम्पशन, ठीक है, 2,50,000 नील, बैलेंस 2,10,000, टैक्स रेट 5%, बिकॉज ओवरऑल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है।
ठीक है, इसलिए 5% चार्ज हुआ बैलेंस अमाउंट पर। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉन रेसिडेंट है तो ही बेसिक एग्जाम्पशन मिला है। ठीक है, कहाँ थे सर? 2,10,000 पर 5% चार्ज कर दिए, 2,10,000 का 5% आया 10,500। टैक्स लाइबिलिटी 10,500। रिबेट माइनस रिबेट नील सर, क्यों सर? नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। ठीक है, असेसी इज मस्ट बी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के लिए, तब रिबेट देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर आते हैं सर HEC पे। HEC @4% ऑफ इसका टैक्स लाइबिलिटी का 10,500 का 4% काटे 420। ठीक है, अब यहाँ सर निकाल लिया टैक्स लाइबिलिटी 10,500, रिबेट दिए नहीं। HEC दिए, मैंडेटरी है, कंपलसरी है भाई, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, HEC तो भाई यहीं के ही रहेगा। ठीक है, 10,500 का 4% जोड़ लिए और 420 आ गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गया सर आपका 10,920। ठीक है, चलिए अगले में कंटिन्यू करते हैं भाई। टोटल इनकम 4,92,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस कर दिए, बैलेंस इतना बचा 2,42,000। टैक्स रेट 5% लगा क्योंकि इनकम इसके बीच में आता है। ठीक है, 2,42,000 का 5% जोड़ें तो इतना आ गया 12,100। ठीक है सर, अब 12,100 आ गया। रिबेट देंगे सर क्या? नहीं देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं है, सॉरी इंडिविजुअल है बट रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, इसलिए रिबेट नील। प्लस HEC जोड़ दिए, टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर HEC जोड़ दिए, कैलकुलेट किए तो पाएँ 484 और 12,100 दोनों को जोड़े, टोटल टैक्स लाइबिलिटी 12,584। राउंड ऑफ करना है सर 12,580। राउंड ऑफ कर दिए। अंडर सेक्शन सेक्शन क्या था सर आपका? क्या होगा जनाब अली? सेक्शन क्या है सर, याद आ रहा है किसी को? अभी भी पढ़े थे हम। राउंड ऑफ कर रहे हैं सर टैक्स लाइबिलिटी को, सेक्शन होगा 288 का B। 288। ठीक है, 288 जाके अपने दोस्त से उधार ले लेना 288, और लेडीज़ पर्स खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, हमेशा याद रहेगा। एक दोस्त को लगाए धोखा, 288 सेक्शन ने रोका। ठीक है, चलो भाई, चलिए तो आगे चलते हैं। ये चीज़ पढ़े हैं पीछे भी कि ये करना पड़ेगा कंपलसरी है, बिकॉज इट इज सेक्शन, सो दैट टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक, एंड टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सिर्फ ये दोनों पर लागू है। ठीक है, बीच में किसी को नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे बट ये रॉन्ग हुआ, बिकॉज द रीज़न इज रॉन्ग। क्यों हुआ? शॉर्टकट यूज नहीं किया तो गलती हो गया। ठीक है, टोटल इनकम 6 लाख था, बेसिक लिमिट कर दिए 2.5 लाख, जबकि यहाँ 5 लाख। अगले स्टेप लेडर को ध्यान में रखना है, अगर 6 लाख है तो स्टेप लेडर 5 लाख है ना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सर, वहाँ मतलब इनकम अप टू 5 लाख, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो भाई साहब 2.5 लाख ही है, बट जो अगला स्टेप है 5 लाख तक का, वो चीज़ को यहाँ लाना था। ठीक है, इसलिए यहाँ अमाउंट गलती आ गया। अब देखिए हल्का सा गलती का नतीजा कितना होता है। टोटल इनकम था 6 लाख, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लिए इतना 2,50,000, बैलेंस पे लगा दिए टैक्स भाई साहब, वो 20%। ओह
मर जाएगा भाई इंसान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में इसको कैसे बना है। मिस्टेक पर ध्यान देना है हमेशा, बाकी सब कुछ ठीक है। वीजे रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम 6 लाख, अप टू इनकम 5 लाख 12,500। डायरेक्ट शॉर्टकट चलाएं। ठीक है, पहला तो 2.5 लाख पे है ही नहीं, और दूसरा 2.5 लाख पे है भी, तो वो 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 12,500 ही कैलकुलेट करने पे आएगा। ठीक है, अब देखिए सर, बैलेंस इनकम। ठीक है, ये शॉर्टकट चला है। बैलेंस इनकम बचा 1 लाख। टैक्स रेट है 20%। क्यों 20%? क्यों? बिकॉज इनकम 5 लाख से 6 लाख के बीच, 5 लाख से 10 लाख के बीच में आता है। ठीक है, दैट इज़ 6 लाख। तो इसीलिए टैक्स रेट है सर 5 लाख से 10 लाख के बीच में आता है, इसीलिए टैक्स रेट है 20%। तो 1 लाख का सर, इतना यार, 1 लाख का 20% निकाले तो टैक्स आ गया सर 20,000। तो पहले था अप टू इनकम 12,500, और ये इससे निकाले बैलेंस से आया 20,000। तो टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया सर? 32,500। रिबेट क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा सर? रेसिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी है, बट तीसरा कंडीशन नहीं है, टोटल इनकम। रिबेट नहीं मिलेगा, नील। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख, दैट इज 6 लाख। ठीक है, 5 लाख से टोटल प्लस नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम 5 लाख ही होना चाहिए था, बट ये 6 लाख हो गया। तो यहाँ इनकम में रिबेट नहीं मिलेगा, तुमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से बरखुरदार। भाई साहब 1 लाख की वजह से कितना महंगा पड़ गया, देखो ज़रा। रिबेट भी नहीं मिला, 32,500 था, प्लस HEC उड़ गया टैक्स लाइबिलिटी पर। 32,500 का 4% कैलकुलेट किए, आ गया 1,300। अब सर इसको भी जोड़ दिए तो पाए टोटल टैक्स लाइबिलिटी 33,800। ठीक है, HEC मैंडेटरी है ना क्वेश्चन में, तो भी निकालना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4.2 अगला पे देखते हैं, जो कि सेल्फ सॉल्व किया हुआ है। टोटल इनकम, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। यहाँ क्या मिस्टेक हुआ? राउंड ऑफ करना है पहले ही अंडर सेक्शन 288 के तहत। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो क्या किए, अमाउंट आंसर सही आ गया बट राउंड ऑफ नहीं था। इसको देखेंगे अगले क्वेश्चंस में सर। सर सॉल्व किए थे 4.2 अमाउंट टैक्स। ठीक है, टोटल इनकम 7,92,814 रुपीज़। सबसे पहला जिम्मेवारी, फर्स्ट काम, इनकम को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A के तहत 14 को सर 10 बना दिए, मतलब 7,92,000 को 7,92,814 को 7,92,810 कर दिए। मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं किया तो गया। अब इनकम अप टू, अब देखेंगे बेसिक कितना पे स्टेप किस लेडर पे आता है सर? 5 लाख लेडर पे आ जाएगा। 5 लाख तक पे 12,500। ठीक है, इनकम अप टू 5 लाख पे 12,500। बैलेंस अमाउंट बचा सर 2,92,810, 2,92,810 रुपीज़। टैक्स रेट चार्ज होगा सर 20%। वाई 20% सर? बिकॉज योर इनकम इज वेरीज बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, इसलिए 20% टैक्स रेट लगेगा सर। ठीक है, कैलकुलेट कर दिए सर। ठीक है, 2,92,810 रुपये का 2,92,810 रुपीज़ का जब 20% निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो
सर एक अमाउंट तो निकाले थे 12,500 अप टू 5 लाख पे, ठीक है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। और दूसरा टैक्स रेट को 20% से कैलकुलेट करके सर निकाले 50,562। टोटल टैक्स लायबिलिटी के लिए दोनों को ऐड कर दिए, आ गया 71,62 रुपीज़, ठीक है। रिबेट नील बिकॉज इनकम इज़ एक्सीड 5 लाख रुपीज़, ठीक है, इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। सर टैक्स हो गया कितना, रिबेट नहीं मिलने के कारण उतने के उतने रह गया 71,062 रुपीज़ प्लस एक जो कि मैंडेटरी है कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी उड़ जाए, ठीक है, कैलकुलेट कर दिए, इसके ऊपर 4% निकाल दिए 2,842 रुपीज़। सर इसके बाद दोनों क्या किए सर, दोनों को जोड़ दिए और लेके आए टैक्स लायबिलिटी, ठीक है सर। टैक्स लायबिलिटी आ गया 73,904। फिर यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 अभी मैंडेटरी है, नहीं किया तो आंधी का कसम 73,900, ठीक है। ये आपका सेकंड जिम्मेवारी है। फर्स्ट जिम्मेवारी इनकम को राउंड ऑफ करना, सेकंड जिम्मेवारी टोटल टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर गलती। सिर्फ गलती को अवॉइड करना है, ध्यान रखना है, बाकी सारा कंसेप्ट क्लियर ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ दिए टोटल इनकम 15,80,782, ठीक है। क्या किए हैं, राउंड ऑफ तो किए हैं, बेस इनकम अप टू 5 लाख ले लिए, ठीक है। यहीं इसी वजह से क्या हो गया सर, रॉन्ग। अगले लेडर पे आपको ध्यान रखना है, ये लेडर है, पहला 2.5 का लेडर है, फिर 5 लाख का लेडर है, ठीक है, फिर 10 लाख लेडर पे चढ़ा देना है। चना पे चढ़ाओ, दुनिया को चढ़ाओ, ठीक है। बस वही काम है भाई। सच्चा इंसान को तो यार पूछावट ही नहीं है भाई साहब इस दुनिया में। सच्चा बनोगे सब कोई धोखा दे के जाएगा, झूठ बनो भाई पूरा दुनिया सलाम ठोकता है। सच है। अब भाई क्या कर सकते हैं, है तो है, ठीक है। चलिए सर देखते हैं। वीजे रेसिडेंट शॉर्ट यूज शॉर्टकट फॉर्मूला ऑलवेज, ठीक है। यूज मार्जिन ऑफ, इस मार्जिन को यूज़ करो। नील 12,500 और फिर 10 लाख पर लगेगा 1,12,500, ठीक है सर। अब देखिए कैसे बन जाएगा फटाक से। टोटल इनकम 15,80,782, इनकम अप टू, तोड़ना इन द सेंस 10 लाख के वे में तोड़ो, कितना आया सर 1,12,500, कैलकुलेटेड है ये, ठीक है। अब बैलेंस को पोस्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं आप चाहें तो, टोटल इनकम के पास में राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ कर दो या पोस्ट राउंड ऑफ भी कर दो, लेकिन ये रिस्क क्यों लेना यार, यहीं पे कर दिया करो, माइंड भी अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ भूल गए, ठीक है, बाय द वे यहाँ पे अगर करना भूल गए तो फिर यहाँ कर देना पोस्ट राउंड ऑफ। तो सर पोस्ट राउंड ऑफ कर दिए कितना, 5,80,780 रुपये, 5,80,780 रुपीज़, ठीक है। टैक्स रेट बिकॉज टोटल इनकम इज़ 15,80,000, ठीक है। टोटल इनकम 10 लाख के अगर ऊपर हो तो आपका स्लैब, आप रेट याद कीजिए, स्लैब रेट क्या है 30%, इसी वजह से ये लगेगा 30%, किस पर, बैलेंस पर 30%, ठीक है सर। बोलो सर टैक्स रेट 30%, क्योंकि टोटल इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो बचे हुए अमाउंट पे सर लगा दिए टैक्स रेट 30%, 1,74,234, 1,74,234 रुपीज़, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी इसको जोड़ देंगे और सर इसको जोड़ देंगे, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए ये जोड़ लिए, टैक्स का पार्ट ये जोड़ लिए, दोनों को जोड़े 2,86,734 आया, प्लस HEC जोड़ें, इसका 4% सर निकाल लें,
11,469 रुपीज़ आ गया सर। टोटल टैक्स 2,98,203 आ गया सर। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा सर। ठीक है, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 का भी 2,98,200। ठीक है, चलिए फिर ये एक सर टेस्ट लिए थे हमारा। देखिए इस टेस्ट में सर नेक्स्ट जो टेस्ट लिए थे, टेस्ट बाय सर पास हो गए थे। ठीक है, इंडिविजुअल वीजे इंडिविजुअल और रेसिडेंट है। इनकम अमाउंट टैक्स टोटल इनकम 41,22,349। सबसे पहले इसको क्या किए, राउंड ऑफ कर दिए सर अंडर सेक्शन 288A का 350 कर दिए। अप टू इनकम 10 लाख लिए सर, एकदम काट के फेंक दिए इस क्वेश्चन को मक्खन के जैसा। 1,12,500 बैलेंस लिए सर। बैलेंस बचा 31,22,350 रुपीज़। इसके ऊपर 30% रेट लगाएं, क्योंकि सर इनकम जो था वो 10 लाख के ऊपर था, तो टैक्स रेट भी उतना ही होगा। ठीक है, टैक्स रेट से यहाँ कैलकुलेट किए 30% के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट करके पाए 9,36,705 रुपीज़। ठीक है सर, इतना ही। ठीक है, फिर सर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों को जो टैक्स लायबिलिटी को पाने के लिए जो पहले निकाले थे 1,12,500 अप टू 10 लाख, उसको जोड़ें और बैलेंस अमाउंट पे जो टैक्स कैलकुलेट किए उसको जोड़ें, पाए 10,49,205 रुपीज़। रिपीट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से बहुत ऊपर है। नील HEC एकदम लेना है, छोड़ा तो गया। ठीक है, कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, HEC काटना है भाई। स्पेशल पर्पस इंडिया डेवलपमेंट भाई, इंडिया को ध्यान रख के बनाने का है। अपन लोग ईमानदार आदमी बनेंगे। बनो भाई बनो, ईमानदार बनने से भाई साहब सही है भाई। ईमानदार आदमियों के साथ यार ऐसा कांड कर दिया जाता है ना कि भाई वो बस मजबूर हो जाता है, या तो ईमानदारी छोड़ दे या तो वो जीना छोड़ दे। तो भाई ज़िंदगी प्यारा है तो ईमानदारी छोड़ दो, नहीं तो इंडिया में जीने नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे एक है अच्छा कंट्री है यार, अगर सब सुधार सके तो यार बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो देखिए फिर HEC कैलकुलेट किए, ये आया। इस दोनों अमाउंट को जोड़ दिए, टैक्स लायबिलिटी को और HEC के अमाउंट को। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी पाए 10,91,173 रुपीज़। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 का भी रुपीज़ 10,91,170। ठीक है सर, अब स्पेशल रेट का बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसको यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।